जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक समय पर भारत के जितने भी लोग हैं उन सबके दिलों के ऊपर राज किया करता था। सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज किया करता था। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा लग रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने जो एक्सपेरिमेंटेशन किए हैं और जो नए सुपर हीरोज को इनलाइन किया है, उनके कारण कहीं ना कहीं वो ग्रिप खो रहा है। दरअसल दुनिया भर में सुपर हीरो फिल्मों के फैंस के लिए 2019 एक लैंडमार्क ईयर माना जाता है। हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के लिए दुनिया भर में एक ऐसा क्रेज था कि एक सुपर हीरो फिल्म जिसे दुनिया के कई सारे टॉप डायरेक्टर्स सिनेमा मानने तक से इनकार करते हैं, दुनिया की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन गई। पिछले कई सालों से फिल्म दरअसल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने फैंस में वो क्रेज तैयार किया था, उनको वो हाइप दी थी जिसका पीक थिएटर्स में एवेंजर्स एंड गेम के दौरान देखने को ही मिला था। भारत की बात करें तो इस फिल्म के आने से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि देश में थिएटर्स किसी फिल्म के लिए 24 घंटे भी खुल सकते हैं। कितने ही लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम के लिए पहली और आखिरी बार रात में 2 से 3 बजे के शोज देखे, मगर ये फिल्म एमसीयू फैंस के लिए एक उदासी भरा मोड़ भी लेकर आई थी। एवेंजर्स एंड गेम में जनता ने अपने फेवरेट सुपर हीरोज में से एक आयरन मैन को मरते देखा और एक सुपर हीरो जो कि आइकॉनिक था, कैप्टन अमेरिका ने इससे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। कैप्टन ने गायब होने से पहले अमेरिका का शक्तिशील जो उसके शील्ड था, वो उसने अपना शील्ड जो था अपने साथी सुपर हीरो सैम विल्सन और फाल्कन को दे दिया था। सैम को इस शील्ड और कैप्टन अमेरिका टाइटल के लिए खुद को काबिल साबित करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फाइनली अब नया कैप्टन अमेरिका तैयार है और अपना पहली फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ इस शुक्रवार को दुनिया भर में रिलीज हो चुका है। दुनिया के साथ साथ भारत के थिएटर्स में भी ये मूवी रिलीज हुई है। मगर इस फिल्म का जो हाल है वो कहीं से भी एमसीयू के क्रेज के लेवल का तो दिख ही नहीं रहा, जो लॉकडाउन से पहले थिएटर्स में साफ तौर पर दिखता था। जो सेकंड की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल जमा 4.3 करोड़ का ही बिजनेस किया। फिल्म के रिव्यूज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं और जनता का वर्ड ऑफ माउथ भी काफ़ी मिला जुला है। असर ये हुआ कि जहां शनिवार रविवार को फिल्म की कमाई में जंप आता है, वहीं नई कैप्टन अमेरिका की फिल्म बुरी तरीके से नीचे ही चली गई। शनिवार को भी करीब 4.15 करोड़ का बिजनेस किया और संडे को भी 4.25 करोड़ के साथ इसने अपने पहले 3 दिनों में 13 करोड़ से भी कम का कलेक्शन करके निकाला। ये पिछले कुछ एक सालों के रिकॉर्ड में भारत के किसी भी एमसीयू फिल्म की सबसे ठंडी परफॉर्मेंस रही थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि एमसीयू ने अपने पहले फेज की शुरुआत अपने एक एक सुपर हीरो की कहानी के जरिए करी थी। शुरुआत में इन फिल्मों को भारत में बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी लिमिटेड स्क्रीन्स पर मूवीज़ को रिलीज़ होने के कारण इन फिल्मों को काफ़ी हद तक एक पॉपुलैरिटी मिलने लगी। देश की हॉलीवुड लवर जनता में अच्छी पॉपुलैरिटी मिली। एमसीयू के शुरुआती सुपर हीरोज जैसे कि आयरन मैन, हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका को इंट्रोड्यूस करने वाली फिल्में भारत में कामयाबी हासिल कर रही थी, कम कर रही थी, लेकिन एक ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। टीवी चैनल्स पर जनता ने इन फिल्मों और सुपर हीरोज को डिस्कवर करना भी शुरू किया और मार्वल की सुपर हीरो कॉमिक्स ना पढ़ने वाले लोग भी इनके फैन होने लगे। भारत में एमसीयू का पहला बड़ा धमाका 2012 में आई फिल्म द एवेंजर्स से हुआ था। इस फिल्म ने इंडिया में 69 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। एमसीयू सुपर हीरोज की पहली खेप का एक साथ एक फिल्म में आना भारतीय फिल्म फैंस के लिए काफी दिलचस्प था। 2015 की फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दूसरी बार सारे सुपर हीरोज का साथ में आना भी दर्शकों ने काफी एंजॉय किया। इस फिल्म ने इंडिया में 80 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और उसके बाद तो एमसीयू का क्रेज ऐसा फैला कि फिर इस यूनिवर्स की फिल्में इंडियन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने लगी। बाद में एमसीयू ज्वाइन करने वाले स्पाइडरमैन, डेडपूल, ब्लैक पैंथर जैसे सुपर हीरोज की फिल्में ने भी भारत में काफ़ी अच्छी कमाई करी। एमसीयू के शुरुआती किरदारों की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण था इनका ह्यूमन कनेक्शन। आप आयरन मैन की बात कर लें, आप कैप्टन अमेरिका की बात कर लें, आप हल्क की बात कर लें या फिर किसी चमत्कारिक सुपर हीरो, सुपर नेचुरल वाले हीरो की बात कर लें, आपको ऐसा लगता था कि इनका ह्यूमन कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये आम इंसान जैसे ही थे जिनकी शक्तियों की वजह साइंस थी। अकेला सुपर हीरो जिसके पास चमत्कारिक शक्तियां थीं वो था थॉर, लेकिन पहली फिल्म में उसकी शक्तियां छिन चुकी थी और वो इंसानों को समझता था, उनसे बॉन्डिंग करता था और अपने साथी देवताओं के सामने धरती के इंसानों का पक्ष लेने वाला सुपर हीरो माना जाता था। 2015 से एमसीयू का क्रेज भारत में बढ़ा
और वो इस लेवल पर चला गया कि इन सुपर हीरोज फिल्मों ने बॉलीवुड की कई सारी टॉप फिल्मों से बढ़कर कमाई की। 2019 में जहां ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की स्टार वॉर बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म थी, तो वहीं पर एमसीयू की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम ने 373 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। लॉकडाउन के बाद 2021 में खुले थिएटर्स में जब ऑडियंस के लिए मूवीज नहीं आ रही थी और आ भी रही थी तो वही तरह से नहीं थी, तब अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहली हिट बनकर आई थी। मगर एवेंजर्स एंड गेम के बाद आई पहली बड़ी एमसीयू फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने इसे काफी पीछे छोड़ दिया और उस साल इंडिया में ये सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाऊ मूवी बनी। एवेंजर्स एंड गेम के बाद आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और कई बड़े सुपर हीरोज एमसीयू से गायब हो चुके हैं। अगर गायब नहीं भी हुए हैं तो उनकी स्टोरी किनारे कर दी गई है। 2012 से दर्शक जिन किरदारों के साथ इमोशनली जुड़ चुके थे, उनकी गैर मौजूदगी का नुकसान सीधे सीधे एमसीयू को फिल्मों के इंटरनेशनल मार्केट में भी हो रहा है। मतलब यहाँ पर सिर्फ भारत की बात नहीं। एवेंजर्स एंड गेम से पहले एमसीयू की कहानियों की थीम थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन्स पर बेस्ड होती थी, जिसका आगे बढ़ते जाना दर्शकों को काफी पसंद आ रहा था। 2019 में थैनोस की हार के बाद एमसीयू की कहानियों में नया प्लॉट आया। नए प्लॉट के साथ में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया। इस थीम को जनता ने आलस भरी राइटिंग की तरह देखा, क्योंकि इसमें पुराने किरदारों को कभी भी नई कहानी में फिर से घुमाया जा सकता था। मल्टीवर्स आने के साथ ही एमसीयू में ढेर सारे नए किरदार आए और कहानी दो हिस्सों में आगे बढ़ने लगी, एक तरफ ओटीटी शोज में और दूसरी तरफ मूवीज में। मल्टीवर्स वाले आइडिया से कनेक्शन की कमी, कहानी का ज़रूरत से ज़्यादा फैलना और दो अलग अलग माध्यमों से इसका आगे बढ़ना एमसीयू फैंस के लिए थोड़ा बोरिंग और थकाऊ हो गया। इमोशनल कैरेक्टर की कमी भी कहीं ना कहीं पब्लिक को एक खल सी रही थी। ये दिक्कत लॉकडाउन के बाद आए एमसीयू प्रोजेक्ट्स की कम पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण बनी और अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी इसीलिए स्ट्रगल करती नजर आ रही है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि लॉकडाउन के बाद आई एमसीयू की 10 फिल्मों में से सिर्फ 4 ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई और ये सभी मार्वल की उन सुपर हीरोज की फिल्में हैं जिनकी जनता में पुरानी पॉपुलैरिटी है, जैसे स्पाइडरमैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और डेडपूल और वुल्वरीन। हालांकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और इसके बाद आने वाले प्रोजेक्ट्स थंडरबोल्ट्स वगैरह में एमसीयू अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बदलता नजर आ रहा है। अब कहानी में फिर से उन हीरोज पर फोकस किया जा सकेगा जो धरती पर रहने वाले इंसान हैं, मगर उनका कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के रिव्यूज बताते हैं कि इस फिल्म में कनेक्ट की भारी कमी नहीं है, मगर ये स्टोरी टेलिंग के लेवल पर काफ़ी कमज़ोर है। इसीलिए अब ये देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब प्लॉट में बदलाव के साथ पुराने स्टाइल में चीज़ें एमसीयू वापस लेकर आता है तो क्या कोई बड़ा कमाल कर पाता है या एक बार फिर से फ्लॉप होता है। कमेंट करके आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।